एक डिस्प्ले वॉल का ओपन करना है। हमारा दूसरा बेसिक कहता है मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। तीसरा बेसिक कहता है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। जिन लोगों की हमने लिस्ट बनाई है उनसे हमने संपर्क करना है और किसी मीटिंग में हमने इनवाइट करना है। चौथा बेसिक कहता है शो द प्लान एंड प्रोडक्ट्स। हमने उनको अपना मार्केटिंग प्लान दिखाना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में उनसे बातचीत करनी है। पांचवा बेसिक कहता है फॉलो अप विद इन 48 आवर्स। अगर आपने प्लान दिखा दिया है तो आपने फॉलो अप करने लगभग 5 फॉलो अप होने चाहिए जिसको भी आप प्लान दिखाते हैं। पहला फॉलो अप तुरंत हो सकता है, दूसरा फॉलो अप 24 घंटे बाद हो सकता है, 48 घंटे बाद हो सकता है। तो फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। और छठा बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है हमारा कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्टअप विद 6 बेसिक्स। ये 6 बेसिक चूंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट में एक लिस्ट मिलेगी 6 बेसिक के नाम से। तो वहां पे ये 6 वीडियो मिलेंगे आपको जो सीनियर लीडर्स के द्वारा 30-30 मिनट का एक एक टॉपिक के डिटेल डिस्कशन है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोग वहां पहुंच नहीं पाते हैं। तो हमने एक नए तरीके से हमने शुरुआत किया है। और वहां पे जिन साथियों ने 6 बेसिक के जिस पॉइंट को कवर किया है, हम यहाँ पे उसको थोड़ा अलग कर रहे हैं। जैसे वहां पे अगर आप जाएंगे तो वहां मैंने फॉलोअप के बारे में बातचीत किया है, लेकिन आज मैं दो पहले वाले पॉइंट उसमें ले रहा हूं। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक अलग तरीका रहता है बातचीत करने का, ताकि आपको वहां से समझ में नहीं आए थे पहले बेसिक तो शायद आपको यहाँ से समझ में आ जाए। तो वो उसके पीछे एक मकसद है। तो आज हम लोग 2 बेसिक्स पे बातचीत करेंगे जो पहले हमारे 2 बेसिक हैं। पहला बेसिक कहता है यूज द प्रोडक्ट एंड रिटेल द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यूज क्यों करना है हमने। और जब मैं यूज द प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, उत्पादों का इस्तेमाल करें की बात कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपको ये कह रहा हूं कि आपने 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। मुकेश कोठारी सर बोलते हैं नो एक्सक्यूज, 100% प्रोडक्ट यूज। कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं। हम लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं अपने प्रोडक्ट के। तो 100% आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। सुबह जब आप घर से निकलें तो नीचे से लेके ऊपर तक पूरा आरसीएम मैं होना चाहिए आपको। और जब लोग कहेंगे कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, आप नीचे से बताना शुरू कीजिए कि सर ये शूज मेरा आरसीएम है। फिर थोड़ी पैंट ऊपर कीजिए कि शर्ट पे लोगो दिखाइए कि ये सोक्स मेरी आरसीएम है, ये पैंट आरसीएम है सर, ये शर्ट पे लोगो है, ये आरसीएम है। टाई लगा रखी तो टाई आरसीएम है सर। और फिर डायरी निकाल के दिखाइए, डायरी आरसीएम है, पेन आर। तो ऊपर से नीचे आप दिखाएंगे ना, सामने वाला बड़ा इंप्रेस होगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इन दिनों एक बहुत बड़ा नाम है, हेम पांडे सर। हेम पांडे सर कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे जब गाइडलाइन हमारे बीच में आई। जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा कि आपकी कंपनी के पास में कौन सा प्रोडक्ट है। तो मैंने बस वही किया। मैंने कहा कि जो शूज मैंने डाले में सर ये आरसीएम के हैं। फिर मैंने ऊपर पैंट उठाई, थोड़ा सा आरसीएम की सॉक्स दिखाई। फिर मैंने कोट पैंट के बारे में दिखाया, बेल्ट दिखाई। मैंने कहा सर ये बेल्ट हमारी आरसीएम की है। जेब में हैंकी था, हैंकी निकाल के दिखाया। और उसके बाद में टाई दिखाई। तो वो सारी चीजें जो मैंने दिखाई तो वो इतना इम्प्रेस्ड हुए। वो जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो हमेशा उस चीज को कोट करते हैं। पिछले दिनों मंदिरा वेदी एक प्रोग्राम में आई थी, डायरेक्ट सेलिंग के अवार्ड्स थे दिल्ली में, ताज पैलेस होटल में। तो उस समय जब मैं स्टेज पे गया, मुझे एक अवार्ड दिया गया था। तो पांडे सर स्टेज पे थे और मंदिरा वेदी, वो दो चीफ गेस्ट थे, तो वो अवार्ड दे रहे थे। जैसे ही मैं स्टेज पे गया तो मंदिरा वेदी जी से उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। और उन्होंने कहा कि ये हमेशा हर प्रोडक्ट अपनी कंपनी का ही पहनते हैं। तो अ, मैंने कहा कि हाँ, हम हमेशा अपनी कंपनी का ही प्रोडक्ट पहनते हैं। और उन्होंने स्टेज पे ही, अगर वो वीडियो कहीं आपने देखा होगा, तो पांडे सर ने आरसीएम की बेल्ट पहनी हुई थी। तो उन्होंने अपना थोड़ा सा वो शर्ट को थोड़ा वो करके बोला कि ये जो बेल्ट मैंने पहनी हुई है भी इन्हीं की कंपनी की मैंने बेल्ट पहनी हुई है। तो जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, उसके बहुत सारे बेनिफिट आपको नजर आते हैं। उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, सामने वाले व्यक्ति को आप इजीली इंप्रेस कर पाएंगे। तो हमेशा प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप कीजिए, उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। और जब भी आप किसी साथी को प्रोडक्ट परचेज करवाते हैं, पहला प्रोडक्ट परचेज करवाते हैं, तो उस पहले प्रोडक्ट की परचेजिंग में उसमें वो प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए जो उसको पहन के लोगों के बीच में जाना है। वो टी शर्ट हो सकती है, वो शर्ट हो सकती है,
अगर हमारी बहनें ज्वाइन कर रही हैं तो आरसीएम का कोई सूट हो सकता है, आरसीएम की साड़ी हो सकती है। जब हम लोग वो पहना वो उसको दिखाते हैं ना, तो उसका एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। प्रोडक्ट यूज क्यों करना है? इट इज कंप्लीटली इन योर हैंड। ज्वाइन करना न करना सामने वाले व्यक्ति का निर्णय है, लेकिन प्रोडक्ट यूज करना तो ये तो टोटली हमारे हाथ में है ना। इससे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सबसे आसान काम है। तो ये आप जरूर कीजिए, 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाइए, क्योंकि हमारे हाथ में है। इट इज ए कॉन्फिडेंस बूस्टर, ये हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। जब हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करके जाएंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ में बातचीत कर पाएंगे। हमने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है, उसके रिजल्ट कहीं ना कहीं देखे हैं, हम उससे सेटिस्फाई हैं, तो वो बात, आपकी बात में वजन आ जाएगा। बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो आप करेंगे वो आपकी टीम के लोग करेंगे। अगर आप 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को कहते हैं कि मैंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है, तो आपकी टीम के लोग भी वैसा ही करने लग जाएंगे जैसा आप कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप 100% प्रोडक्ट यूजर बने। सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। जो बिक्री का काम है वो अपने उत्साह को स्थानांतरित करने का काम है। आपके अंदर उत्साह हो तभी आएगा जब आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है आपने, और उससे आप सेटिस्फाई हैं, तो ऑटोमेटिकली आप एंथुजियास्टिक महसूस करेंगे, उत्साही महसूस करेंगे। और उत्साही आपके अंदर होगा तो ही आप सामने वाले में उसको स्थानांतरित कर पाएंगे। तो इसलिए भी जरूरी है कि आप प्रोडक्ट का यूज करें। प्रोडक्ट डिस्प्ले वॉल, ये क्यों करना जरूरी है सर? ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। जनरली जब हम लोग लोगों के घरों में जाते हैं ड्राइंग रूम में, तो वहां पे आपको क्या मिलता है? बच्चों ने कुछ ट्रॉफियां ली हुई हैं स्कूल में, तो वो लिखी हुई हैं, कोई सर्टिफिकेट है तो वो लिखा हुआ है, किसी ने कोई फोटो फ्रेम लगा के रखा हुआ है शादी का, वो रखा हुआ है, कुछ वही सब दिखता है ज्यादातर घरों में। लेकिन आप सोच के देखिए, जब आपके घर में लोग आ रहे हैं और आपने अच्छे से प्रोडक्ट का एक डिस्प्ले किया हुआ है, वहां पे साबुन रखा हुआ है, वहां पे टूथपेस्ट रखा हुआ है, वहां न्यूट्रीचार्ज मैन रखा हुआ है, प्रोटीन का एक डब्बा रखा हुआ है, की सोल के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, गामा ओरिजिनल का एक डब्बी रखी हुई है, तो लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि ड्राइंग रूम में ऐसा है होता नहीं है। तो लोग आपसे पूछेंगे कि ये क्या है, और आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बताने की कि इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, इस प्रकार का फायदा हो रखता है, तो उसको बहुत अच्छे से उसका डिस्प्ले करवाइए आप। रिटेल द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रिटेल क्यों करना है हमने? रिटेल इसलिए करना है क्योंकि हमारे प्लान में अभी कंसिस्टेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर चल रहा है। और कंसिस्टेंसी में हालांकि 1500, 2500 और 5000 तीन हमारे पास में स्लैब हैं। लेकिन एक और चीज है बहुत बेनिफिशियल हमारे यहाँ, वो है परचेजर क्लब। आपको मालूम है परचेजर क्लब में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, उसको जुड़ने के लिए 50,000 आपकी खुद की खरीदारी होगी, तो आप आरसीएम परचेजर क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। हर महीने 5,000 की खरीदारी करेंगे तो आप 10 महीने में परचेजर क्लब में जा सकते हैं। 2,500 की खरीदारी कर रहे हैं तो आपको 20 महीने लगेंगे। 1,500 की कर रहे हैं तो आपको और ज्यादा टाइम लगेगा। परचेजर क्लब में जैसे ही आप शामिल होते हैं, तो उसके बाद फायदा क्या होगा कि आपकी खरीदारी अगर 1,500 से ज्यादा की रहती है, तो आप पे उसको डायरेक्ट 10% पैसा आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट मिलने लग जाएगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप परचेजर क्लब में जाते हैं। तो कुछ साथी ये कह सकते हैं कि जी मेरे घर में 5,000 परचेज वॉल्यूम का प्रोडक्ट, पीवी का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं होता, जो लगभग 10,000 रुपए का होता है। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट की रिटेलिंग पे काम करना चाहिए। और इसमें अगर आपकी महारत हासिल हो जाती है, तो आप सुपर डायमंड क्लब कर सकते हैं, स्टार डायमंड क्लब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप थोड़ा सा रिटेल करना शुरू कर जाएं। जब हम लोग प्रोडक्ट रिटेल की या सेलिंग की बातचीत करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक छवि आती है कि यार हमें डोर टू डोर लोगों के पास में जाना पड़ेगा, जो टिपिकल वे रहता है प्रोडक्ट सेलिंग का वो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की छवि आती है और हम उससे पीछे हट जाते हैं। जब आपको सेलिंग की छवि आपके दिमाग में आए ना सर, तो ये वाली पिक्चर नहीं आनी चाहिए जो आपके दिमाग में आ रही कि सेल्समैन बन के लोगों के घरों में जाना पड़ेगा। अपितु आपके दिमाग में एक ऐसे वाली पिक्चर आनी चाहिए। इस पिक्चर में आपको चार बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी दिख रही हैं। आ, संतोष नायर जी दिख रहे हैं, ब्रायन ट्रेसी दिख रहे हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा दिख रहे हैं, और शिव खेड़ा जी दिखाई दे रहे हैं। इन सब ये बड़े फेमस पर्सनैलिटी हैं, इनके लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं पूरी दुनिया में, बहुत सारी किताबें लिखी इन सब लोगों ने। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत सेलिंग से की थी, प्रोडक्ट सेलिंग से की थी।
तो ये सेलिंग करके इतने लेवल पे पहुंच गए हैं, तो सेलिंग करके आपके लिए भी अपार संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। तो ऐसी एक पिक्चर आपके दिमाग में आनी चाहिए जब आप प्रोडक्ट सेल के बारे में बातचीत करते हैं। वाई डू नॉट वी लाइक सेलिंग प्रोडक्ट्स? हमें प्रोडक्ट सेल करना क्यों पसंद नहीं है? इसके कुछ कारण हैं सर। पहला कारण है कि इट इज एन एटीट्यूड प्रॉब्लम। ये हमें एटीट्यूड प्रॉब्लम लगती है। हमें लगता है कि ये अच्छा काम नहीं है। ये एक हमारे दिमाग में नजरिया बन गया है हमारा कि नहीं, नेटवर्क बनाना, मीटिंग देना ये अच्छा काम है, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में बात करना ये बहुत अच्छा काम नहीं मानते। तो ये एक हमारी एटीट्यूड प्रॉब्लम हमें लग रही है। दूसरा, आई कांट कन्विंस एनीवन। मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। प्रोडक्ट सेल करना मतलब सामने वाले को कन्विंस करना, तो इसलिए हम लोग पीछे हट जाते हैं। जबकि प्रोडक्ट सेल करना कन्विंस करने का पार्ट है ही नहीं। ये उस प्रकार का काम है कि हमारे पास में कुछ अच्छे प्रोडक्ट हैं जिससे लोगों की जिंदगी में स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। हमने उनको ये अपॉर्चुनिटी हमने शेयर करनी है, अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो वो वाला एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। फियर ऑफ फेलियर, बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि मैं किसी को बताऊंगा प्रोडक्ट के बारे में और उसने अगर प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो कहीं ना कहीं मैं फेल हो जाऊंगा। तो इस वजह से भी लोग प्रोडक्ट को बेचना पसंद नहीं करते हैं। अंडरस्टैंडिंग सिस्टम ऑफ सेलिंग। सेलिंग का एक ना सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर हम फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास में बड़े अच्छे परिणाम आएंगे। क्या सिस्टम है? पहले आप प्लानिंग कीजिए कि किन लोगों के साथ में आपने प्रोडक्ट सेल करना है। उस प्लानिंग में आप उनकी लिस्ट बनाएंगे, उनको कॉल करेंगे। प्रिपरेशन कीजिए, प्लानिंग की, प्रिपरेशन की, फिर प्रोस्पेक्टिंग की, मतलब जो आपके पास में ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है उनसे आप बातचीत करेंगे, उनसे अपॉइंटमेंट करेंगे। फिर प्रेजेंटेशन देंगे उनको, जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में डेमो दिखाएंगे प्रोडक्ट का। जैसे मॉर्निंग सेशन में टीसी सर भी बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो डायमंड क्लब कर रहा है तो उसको 5 प्रोडक्ट के डेमो आना चाहिए। तो 5 प्रोडक्ट के डेमो में अगर मास्टर हो जाएगा तो डायमंड करना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो डेमो का हम लोग प्रेजेंटेशन देंगे, फिर फॉलोअप करेंगे प्रेजेंटेशन के बाद में, और फिर सेल क्लोज करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज मॉर्निंग सेशन में टीसी सर ने इस चीज को बहुत अच्छे से लिया कि आप कितने भी काम करो लेकिन सेल अगर जब तक क्लोज नहीं हो जाती है तो तब तक हमें कोई उसका बेनिफिट ज्यादा हमें मिलता नहीं है। राइट? तो ये एक प्रोसेस को अगर हम प्रॉपर फॉलो करेंगे तो 100% हमारे प्रोडक्ट की सेल होना स्टार्ट हो जाएगी। और रिमेंबर, वी आर इन बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। अगर हम रिटेल करेंगे तो हमारी टीम के लोग रिटेल करेंगे, सेल करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारी टीम के लोग नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग बहुत सारा एक बड़ी जो अपॉर्चुनिटी वो मिस कर देंगे अगर हम इससे थोड़ा सा बचते रहेंगे या संकोच करते रहेंगे। अब हम बातचीत करते हैं सर हमारे दूसरे बेसिक के ऊपर में। हमारा दूसरा बेसिक है मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। हमने अपने सपनों की और अपने जानकार लोगों की सूची बनानी। पहले हम लिस्ट ऑफ ड्रीम की बातचीत करते हैं। क्या फायदे हैं, क्यों बनानी है हमें सपनों की सूची? इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। आपको दो तरह के लोग मिलेंगे जब आप लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जब आप उनके सामने हाथ तो इतने लेजी हैं, इतने यू नो उनमें एनर्जी का अभाव है कि आपको उनका हाथ पकड़ के हिलाना पड़ेगा। और दूसरे कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जब उनसे आप हाथ मिलेंगे तो उसमें इतनी एनर्जी है कि आपको मजा आ जाएगा, महसूस होगा कि किसी से आपने हाथ मिलाया। इन दोनों तरह के लोगों को अगर आप हम गहराई में देखेंगे तो इनमें एक बेसिक अंतर है। जो व्यक्ति थोड़ा आलसी है, जिसमें